हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी चमकीला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1988 से, जहाँ पर अमर सिंह चमकीला नाम का सिंगर अपनी वाइफ के साथ एक शो में परफॉर्म करने के लिए आ रहा था। अब जैसे ही वो वहाँ पर आता है, कुछ लोग वहाँ पर बाइक से आते हैं और चमकीला और उसकी वाइफ को शूट कर देते हैं। साथ ही चमकीला के साथ जो उनके दो ढोल वाले थे उन्हें भी शूट कर दिया था। जिसके बाद चमकीला और उसकी वाइफ की बॉडी को एक कॉलेज के सामने रखा जाता है। अब जैसे ही चमकीला के दोस्तों को उसके मौत का पता चलता है, वो तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और वहाँ पर चमकीला की बॉडी देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चमकीला एक काफी फेमस सिंगर था। वो अपने वाइफ के साथ सिंगिंग के शोज किया करता था, जिसकी वजह से वो दोनों ही बहुत फेमस थे। लेकिन साथ ही उन दोनों के बहुत सारे दुश्मन भी थे। एक्चुअली चमकीला डबल मीनिंग गाने गाता था, जिसकी वजह से कुछ लोगों का कहना था कि चमकीला की वजह से समाज में गंदगी फैल रही थी। इसलिए काफी सारे लोग उससे नाराज थे और चाहते थे कि चमकीला ऐसे गाने गाना बंद करे। लेकिन चमकीला ने उनकी बात नहीं सुनी और आज उसका मर्डर हो गया था। अब चमकीला के मर्डर के बारे में सबको पता चल गया था, लेकिन चमकीला के दोस्त भी काफी ज्यादा डरे हुए थे कि अगर वो चमकीला की बॉडी को लेकर गए तो पता नहीं उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। इसलिए वो पुलिस से प्रोटेक्शन मांगते हैं, जिसके बाद वो चमकीला की बॉडी को उसके गांव लेकर जाते हैं। अब वहां पर उस गांव के पुलिस वाले भी आ जाते हैं। वहां का जो पुलिस ऑफिसर था वो कहता है कि चमकीला को ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए थे। अगर वो ऐसे गाने ना गाता तो शायद आज वो जिंदा होता। अब ये सुनने के बाद चमकीला के दोस्त उन्हें चमकीला की कहानी सुनाने लगते हैं। एक्चुअली कुछ सालों पहले चमकीला सॉक्स बनाने का काम करता था, लेकिन उस काम से वो काफी बोर हो गया था क्योंकि चमकीला का मेन इंटरेस्ट गाना गाने में था। साथ ही चमकीला को गाने लिखने का भी बहुत ज्यादा शौक था। इसलिए एक दिन चमकीला टिक्का नाम के आदमी से मिलता है, क्योंकि वो एक म्यूजिक ग्रुप से जुड़ा हुआ था। एक्चुअली चमकीला चाहता था कि उसे भी वहाँ पर कोई जॉब मिल जाए। जिसके बाद टिक्का उसे उनके म्यूजिक ग्रुप के सिंगर के पास लेकर जाता है। अब चमकीला जब उसे अपने गाने सुनाता है तो उस सिंगर को उसके गाने बहुत पसंद आते हैं और वो डिसाइड करता है कि आज से उसके गाने चमकीला लिखेगा। अब ये सुनकर चमकीला बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद चमकीला उसके लिए गाने लिखने लगता है और उसके गाने काफी हिट हो रहे थे। अब एक दिन ऐसे ही शो चल रहा था, लेकिन उनका सिंगर नहीं आता, जिसकी वजह से वहां पर आए लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। इसलिए बाकी के लोग डिसाइड करते हैं कि आज चमकीला गाना गाएगा। जिसके बाद जब चमकीला गाना गाता है तो ऑडियंस को उसका गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन जब वो असली सिंगर वहां पर आता है तो कोई भी उसका गाना सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि सबको चमकीला का गाना ही सुनना था। अब ये देखकर चमकीला भी बहुत खुश था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो इतना फेमस हो जाएगा। तो वही उनके ग्रुप का जो सिंगर था वो कनाडा चला जाता है। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज से चमकीला ही सारे गाने गाएगा। अब ये सुनकर चमकीला की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसके साथ एक फीमेल भी गाया करती थी, जिसका नाम था सोनिया। अब जब चमकीला इस बारे में जाकर अपने घर वालों को बताता है तो उसके घर वाले पहले तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा थे, लेकिन जब चमकीला उन्हें बताता है कि वो काफी सारे पैसे कमाएगा तो वो उसके लिए मान जाते हैं। एक्चुअली चमकीला बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। जिसके बाद वो वापस आता है और अपने काम पर लग जाता है। उसके गाने बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। अब चमकीला इतना फेमस हो गया था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा था। इसलिए टिक्का उससे कहता है कि उसे ग्रुप लीडर से बात करनी चाहिए, क्योंकि चमकीला को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। जिसके बाद टिक्का चमकीला को लेकर अपने ग्रुप लीडर के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर चमकीला ज्यादा काम करता है तो उसे पैसे भी ज्यादा मिलने चाहिए। लेकिन ये सुनकर उनका ग्रुप लीडर गुस्सा हो जाता है और चमकीला को काफी बातें सुनाता है और उसकी कास्ट की भी इंसल्ट करता है। जिसके बाद चमकीला काफी गुस्सा हो गया था और वो डिसाइड करता है कि आज से वो उस ग्रुप के साथ काम नहीं करेगा। लेकिन काम छोड़ने के बाद चमकीला काफी अपसेट हो गया था, क्योंकि उसके लिए गाना बस गाना नहीं बल्कि उसका सब कुछ था। जिसके बाद चमकीला डिसाइड करता है कि वो खुद का म्यूजिक ग्रुप स्टार्ट करेगा। जिसके बाद चमकीला कुछ पैसे उधार लेता है और अपने खुद के शोज करने लगता है, जो कि काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे। लेकिन चमकीला के पास कोई फीमेल सिंगर नहीं थी। एक्चुअली उसे फीमेल सिंगर मिल भी जाती तो वो ज्यादा गाने नहीं गाती थी, क्योंकि चमकीला के सॉन्ग्स डबल मीनिंग होते थे, इसलिए वो लेडीज ज्यादा काम नहीं करती थी। जिसकी वजह से चमकीला काफी परेशान हो गया था। वो चाहता था कि उसे कोई ऐसी फीमेल सिंगर मिले जो हर गाने में उसका साथ दे, लेकिन उसे कोई ऐसी लड़की नहीं मिल रही थी
लेकिन एक दिन उसके पास अमरजोत के पापा आते हैं। वो चमकीला को बताते हैं कि अमरजोत बहुत अच्छा गाना गाती है। अब ये सुनकर चमकीला भी काफी खुश था और वो अमरजोत को काम पर रख लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमरजोत के जो पापा और भाई थे वो दोनों बहुत ज्यादा लालची थे। वो बस इतना चाहते थे कि अमरजोत काम करे और वो उसके पैसों पर ऐश करे। इसलिए अमरजोत का भाई हर वक्त उसके साथ रहता था ताकि अमरजोत को किसी और से प्यार ना हो। जिसके बाद अमरजोत और चमकीला साथ में गाने लगते हैं और उनकी जोड़ी काफी फेमस हो गई थी। उन्हें काफी अच्छे शोज मिल रहे थे जिसकी वजह से वो बहुत सारे पैसे कमा रहे थे। साथ ही अमरजोत अब चमकीला को पसंद करने लगी थी, तो वही चमकीला को भी अमरजोत काफी अच्छी लगती थी और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। तो वही अमरजोत के भाई को अमरजोत के ऊपर शक हो रहा था कि उसके और चमकीला के बीच में जरूर कुछ है और वो दोनों शादी कर सकते हैं। इसलिए वो ये बात अपने पापा को बताता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो अमरजोत को कहीं दूर लेकर जाएंगे ताकि उसके और चमकीला की शादी ना हो सके। एक्चुअली अमरजोत के पापा उसके पैसों पर ऐश करना चाहते थे, इसलिए वो अमरजोत की शादी नहीं होने देना चाहते थे। ये बात जब अमरजोत को पता चलती है तो वो चमकीला से कहती है कि वो उसके साथ शादी कर ले, नहीं तो उसके पापा उसे कहीं दूर लेकर जाएंगे। जिसके बाद चमकीला और अमरजोत शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सभी लोग काफी खुश थे कि तभी चमकीला देखता है कि उसे पीटने के लिए कुछ लोग आए थे। अब ये देखकर टिक्का भी काफी शॉक था। उसे लग रहा था कि शायद अमरजोत के पापा होंगे, लेकिन तब चमकीला बताता है कि वो अमरजोत के घर वाले नहीं बल्कि उसकी पहली वाइफ गुरमिल के घर वाले हैं। अब ये सुनकर टिक्का भी काफी शॉक था। अमरजोत बताता है कि उसकी काफी पहले ही गुरमिल के साथ शादी हो गई थी। वो इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी। अब ये सुनकर टिक्का काफी डर जाता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन चमकीला कहता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। जिसके बाद चमकीला अपने गांव जाता है और सबको बताता है कि उसने अमरजोत के साथ शादी की है और वो उसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी पहली वाइफ की तरफ ध्यान नहीं देगा। वो अपनी पहली वाइफ को हर महीने 5,000 रुपए देगा और साथ ही वो उसे एक गाय भी देगा ताकि वो अच्छे से पैसे कमा सके। अब ये सुनने के बाद गाँव वाले भी उसकी बात मान लेते हैं। तो वही अमरजोत भी चमकीला से काफी गुस्सा थी क्योंकि चमकीला ने उसे अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताया था। लेकिन चमकीला अमरजोत से कहता है कि अगर वो उसे शादी के बारे में बता देता तो क्या होता। अमरजोत को अपने घर वालों के साथ कहीं और जाना पड़ता और उनके गाने बंद हो जाते। इससे अच्छा यही है कि वो दोनों साथ में रहे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए साथ में खुश रहेंगे। अब अमरजोत के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। जिसके बाद दोनों मिलकर शोज करने लगते हैं और ज्यादा फेमस होने लगते हैं। लेकिन एक दिन चमकीला के नाम पर धमकियों भरी चिट्ठी आती है जिसमें लिखा गया था कि अगर चमकीला ने ऐसे गाने गाना बंद नहीं किया तो वो उसे खत्म कर देंगे। अब ये बात सुनकर चमकीला भी काफी ज्यादा डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये धमकी सच्ची है या झूठी। तभी वो देखता है कि एक ऑफिसर उसके घर के बाहर खड़ा था। अब चमकीला को लगता है कि शायद इसी ऑफिसर ने उसे धमकी दी होगी, इसलिए चमकीला जाकर उसे पैसे देने लगता है। लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि वो कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है बल्कि वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर था। लेकिन वो चमकीला से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। जिसके बाद वो ऑफिसर चमकीला को एक बहुत बड़े आदमी के पास लेकर जाता है। वो आदमी चमकीला से कहता है कि अगर उसने ऐसे गाने गाना बंद कर दिया तो उसे कोई भी धमकी नहीं आएगी। अब चमकीला भी उसकी बात मान लेता है और वैसे वाले गाने गाना बंद कर देता है। जिसके बाद चमकीला डिवोशनल सॉन्ग्स गाने लगता है और वो सॉन्ग्स भी काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। लेकिन जब चमकीला शोज कर रहा था तो उसकी ऑडियंस पुराने वाले गाने की डिमांड करने लगती है। लेकिन चमकीला उन्हें समझाता है कि वो ऐसे गाने नहीं गा सकता। लेकिन लोगों के बार बार रिक्वेस्ट करने पर चमकीला उन्हें मना नहीं कर पाता और वो फिर से वैसे वाले गाने गाने लगता है। जिसके बाद फिर से चमकीला को धमकियां आने लगती है, जिसकी वजह से अमरजोत भी काफी ज्यादा डर गई थी। तभी उन्हें एक बेटा होता है और अब अमरजोत फैसला करती है कि वो ऐसे गाने नहीं गाएगी। लेकिन चमकीला उसे समझाता है कि उनका ये टाइम हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए उन्हें अभी पैसे कमाने चाहिए ताकि वो आराम से रह सके। अब अमरजोत भी उसकी बात मान लेती है और वो दोनों फिर से गाने गाने लगते हैं। तभी चमकीला को पता चलता है कि टिक्का बीच में से काफी पैसे खा रहा था, इसलिए वो टिक्का को काम से निकाल देता है और उसे बिना बताए कनाडा चला जाता है। जिससे टिक्का काफी गुस्सा हो गया था और वो चमकीला को गालियां देने लगता है। तो वही हम चमकीला और अमरजोत को देखते हैं जो कनाडा आने के बाद काफी ज्यादा रिलैक्स थे क्योंकि वहाँ उन्हें इतना खतरा महसूस नहीं हो रहा था। अब वो दोनों वहाँ पर भी शोज करने लगते हैं और उनके शोज काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे। यहाँ तक कि जो अमिताभ बच्चन का शो हुआ था उससे कई ज्यादा टिकट चमकीला के शोज के लिए बेचे गए थे।
आज जब चमकीला शो के लिए रेडी हो रहा था तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं और चमकीला को समझाते हैं कि वो ऐसे गाने गाना बंद करे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन चमकीला उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। चमकीला उनसे कहता है कि बहुत से लोग हैं जो ऐसे गाने गाते हैं, लेकिन हर कोई उसे ही टारगेट कर रहा था। चमकीला कहता है कि वो वही गाता है जो अब तक उसने देखा है, इसमें उसे कोई खराब चीज़ नहीं लगती। और वैसे भी उसके गाने बहुत ज़्यादा फेमस थे, यहाँ तक कि उसके गाने औरतें भी एंजॉय करती थी। इसलिए चमकीला कहता है कि अब वो उनकी बात नहीं मानेगा और वही करेगा जिसकी ऑडियंस उससे डिमांड करती है। एक्चुअली चमकीला पहले इन धमकियों से काफ़ी डरता था, लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो और डर के नहीं जिएगा। इसलिए वो फैसला करता है कि वो वापस इंडिया में आएगा और अपने शोज कंटिन्यू रखेगा। अब वो इस बारे में अमरजोत को बताता है और वो चाहता था कि अमरजोत यहीं पर रहे, लेकिन अमरजोत कहती है कि जहाँ पर चमकीला होगा वो उसके साथ आएगी। एक्चुअली अमरजोत प्रेग्नेंट थी और जल्दी उनका दूसरा बेबी आने वाला था। वो दोनों इंडिया आ जाते हैं और वहाँ पर शोज करने लगते हैं। साथ ही चमकीला को काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ मिल रही थी, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर रहा था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चमकीला और अमरजोत एक शो के लिए आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं कुछ लोग आकर उन्हें शूट कर देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर अमरजोत और चमकीला की डेथ हो चुकी थी और चमकीला के दोस्त पुलिस ऑफिसर को चमकीला की कहानी सुना रहे थे। अब उसकी कहानी सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर को भी चमकीला के लिए काफ़ी बुरा लगता है, जिसके बाद वहाँ पर चमकीला की फर्स्ट वाइफ आती है और रोने लगती है। साथ ही वहाँ पर अमरजोत के घर वाले भी आ गए थे, जो इसलिए आए थे ताकि वो उसके गहने ले जा सके। जिसके बाद उन दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। जिसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जिसे पहले चमकीला से नफरत थी क्योंकि वो ऐसे गाने गाता था, लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद उसे चमकीला के लिए बुरा लगता है। जिसके बाद जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि उसका बेटा भी चमकीला के गाने छुपकर सुना करता था। ये देखकर वो अपने बेटे से कहता है कि वो कभी कभार चमकीला के गाने सुन सकता है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम चमकीला के बड़े बेटे को देखते हैं, जो चमकीला के गाने थिएटर में लगाता है और वहाँ पर आकर ऑडियंस उसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी चमकीला मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।